नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आई हूँ वो हमारे समाज का बहुत ही गंभीर समस्या है। ये एक साइलेंट किलर की तरह बन गया है। हमारे समाज में कम से कम 95 से ज़्यादा परसेंट लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है ओबेसिटी यानी मोटापा। ये बहुत सारी बीमारियों का इकलौता जड़ है। मोटापे के कारण बहुत सारी अन्य बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके अलावा थायराइड, कार्डियक अरेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, न जाने और कितनी सारी बीमारियों का ये एकमात्र जड़ है। और एक बार इस मोटापे को आप ख़त्म करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके जीवन से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। लोग बोलते हैं कि अपने आप को स्वीकार करिए, स्वयं को स्वीकार करिए, जैसे हैं वैसे स्वीकार करिए। सही बात है, गलत नहीं है ये। मगर स्वीकारिए तब जब ऊपर वाले ने आपको वैसा ही बनाया हो। कौन सा बच्चा धरती पर चर्बियों का खान लेकर के पैदा होता है? नहीं ना। हम सब अपनी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इस मोटापे को अपने परिवार में, अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। हमारा खान पान, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारा तौर तरीका, सामाजिक आसपास का वातावरण, ये सारी चीज़ें हमारे मोटापे को बढ़ावा देती हैं। तो आज हम देखते हैं कि मोटापे का कारण क्या है। सबसे पहला रीज़न है आनुवांशिक यानी जेनेटिक रीज़न, जो कि पीढ़ियों से चलता आ रहा है, मगर उसे भी सही खान पान, सही तौर तरीके से सुधारा जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि हाई कैलोरीज़ का इंटेक यानी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च जब आपके शरीर में जाता है, और जितना जाता है अगर उतना ही खर्च ना हो तो वो सब आपके यहाँ वाले अकाउंट में सेव हो जाता है चर्बी के रूप में। इसीलिए आप उतनी ही कैलोरीज़ यानी उतने ही कार्बोहाइड्रेट लीजिए जितना आपका फिज़िकल एक्टिविटी है। अगर आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे आजकल के अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो 2 मिनट में इंस्टेंट बन जाते हैं, हम वो खाना पसंद करते हैं। इंस्टेंट बनने वाले खाने को पचाने में उतनी ही ज़्यादा समय लगती है हमारे आंतों को। तो जब हमारे दांतों का काम हमारे आंतों को करना पड़ेगा तो परेशानी तो आएगी। इसीलिए खाने के जो भी हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है। अपने लाइफ साइकिल को, अपने जो लाइफ के जो तौर तरीके हैं उन्हें चेंज करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। कुछ लोग डिप्रेशन के कारण भी बहुत खाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आके खाना छोड़ देते हैं। तो ये सारी भी हैबिट्स हैं जो हमारे शरीर में मोटापे को इनवाइट करते हैं। और जंक फूड यानी बाहर का जो तला भुना खाना है उसे तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम मोटापे से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, इतने सालों से हूँ। तो आप ज़रा सी मेहनत करके और उसको अपने लाइफ में डेली फॉलो करके आप आराम से इस बीमारियों के जड़ से छुटकारा पा सकते हैं।
तो सबसे पहले है कि आपको अपने लाइफ में एक्टिव होना है, हमेशा एक्टिव रहिए, बिल्कुल स्थिर बैठना नहीं है, आपको एक्टिव रहना है, ढेर सारा पानी पीना है ताकि आपके शरीर से जितने भी अनावश्यक तत्व हैं वो बाहर निकल सके। इसके अलावा आप खाने में फाइबर्स यानी रेशेदार हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें खूब लीजिए, क्योंकि इन रेशों से ही हमारे पेट के जो इंटेस्टाइन या आते हैं वो साफ़ होती हैं और हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही से कार्य करता है। इसके अलावा आप बाहर के जितने भी जंक फूड हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, बाहरी खाने का सेवन बिल्कुल ना करें। 2 मिनट के लिए आपके जीभ को स्वाद मिलेगा, उसके बाद से वो आपके आंतों को कितना समय तक, लंबे समय तक परेशान करेगा। तो इसीलिए बाहर का तला भुना स्पाइसी खाना आपको छोड़ना होगा। इसके साथ ही जितने भी ज़्यादा हम शुगर या चीनी वाली चीज़ें या स्टार्च हम देखते हैं, क्योंकि इनको पचाने में बहुत समय लगता है, तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें अपने शरीर के एक्टिविटी के हिसाब से, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको उसी के अनुसार खाना है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट वसा या फैट के रूप में आपके शरीर में हर एक अंग में सबसे पहले पेट पे आक्रमण करेगा, फिर धीरे धीरे आपके शरीर में वो पूरा तरीके से वो अपना जगह बना लेगा और फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे इसे स्वीकारना है। जी नहीं, मोटापे को कभी नहीं स्वीकारना है। तो ऑयल, स्पाइसेस और इन सभी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कीजिए, मोटापे को टाटा बाय बाय कीजिए और एक हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।